नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। आज चर्चा कुछ खबरों के जरिए लोकतंत्र का हम करेंगे मुआयना कि किस तरह का हाल है। ये खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन जुड़ी हुई भी हैं क्योंकि सब देश का हाल कह रही हैं। सबसे पहले हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, जिन पर ईडी की दबिश थी, ईडी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद देखिए जिस तरह से वे गए सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत का उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उन्हें उम्मीद थी कि वह देश के एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ तवज्जो देगी उनकी इस एप्लीकेशन की ओर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। मिलॉर्ड ने उन्होंने कहा कि आप यहां नहीं आइए, जाइए हाई कोर्ट। और शायद हेमंत सोरेन भी भूल गए थे कि वह रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी थोड़ो हैं, जिन्हें आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट ने सुना और तुरंत ही राहत दे दी थी। यानी जो लोकतंत्र का हाल है इस समय और जिस तरह से न्यायपालिकाएं न्याय कर रही हैं या न्याय नहीं कर रही हैं, वह बहुत कुछ कह रहा है और बता रहा है कि दरअसल इस संगोल युग में, इस राजशाही के दौर में, रामराज के दौर में काम कैसे हो रहा है और न्याय और अन्याय के बीच का सफर हेमंत सोरेन सरीखे लोग कैसे तय कर सकते हैं। और देखिए हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनसे किस तरह से जो कॉरपोरेट मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, अभी रामराज वाला मीडिया कहा जा रहा है, किस कदर नफरत करता है और हेमंत सोरेन के जरिए आदिवासी समाज से किस तरह से नफरत से भरा हुआ है, यह खबर देखनी जरूरी है। यह इंडिया टुडे के स्टार एंकर हैं जो अक्सर ही मोदी जी का गुणगान करते हैं, बहुत करीबी बताए जाते हैं। हालांकि इनका एक और नाम है, यह तिहाड़ी चौधरी भी हैं। रिश्वत के आरोप में तिहाड़ गए हुए थे, जेल गए हुए थे और आज की तारीख में जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, तब आप देखिए यह किस तरह की घिनौनी, लिजलिजी, गंदी रिपोर्टिंग करते हैं और किस तरह से इनकी जो नफरत है कि आदिवासी के बारे में जो सोचते हैं कि आदिवासी का जो मुख्यमंत्री है उसे कैसा दीनहीन होना चाहिए, उसे प्लेन से सफर नहीं करना चाहिए, उसके पास अच्छी गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, पता नहीं क्या और क्या। लेकिन यह वीडियो दरअसल भारतीय पत्रकारिता के पतन की कहानी कहता है और बताता है कि जो कॉरपोरेट मीडिया है यह आदिवासियों से, दलितों से, वंचितों से, मुसलमानों से किस कदर नफरत करता है। सुनिए यह वीडियो। जो मुख्यमंत्री है उसकी जो एक महीने की जो तनख्वाह होती है वो है लगभग 2.25 लाख रुपए। अगर आप 3 लाख रुपए भी मान लें तो साल के हुए 36 लाख रुपए। और अगर आप हेमंत सोरेन का लाइफस्टाइल देखें, सोरेन परिवार का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि उनकी तनख्वाह साल की 36 लाख रुपए है। आपको ऐसा लगेगा 36 लाख नहीं, शायद 36 करोड़ नहीं, शायद 360 करोड़ नहीं, शायद हजारों करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह होगी, तब जाकर ये लाइफस्टाइल उन्हें देखने को, सहने को, रहने को मिलेगा। इसलिए सैलरी भी उनकी देख लीजिए 2.25 लाख रुपए। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो दिल्ली के मकान से ही 36 लाख रुपए तो अभी 2 दिन पहले कैश मिल गए थे ईडी को। अब चलते हैं चित्रा के पास। अब एक और कनेक्शन है, बहुत दिलचस्प कनेक्शन। जिस तरह से हेमंत सोरेन की जो पूरी एप्लीकेशन थी उसे वापस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की तरफ। उस बेंच की बहुत खासियत है क्योंकि उसमें बेला त्रिवेदी भी हैं, जस्टिस बेला त्रिवेदी। और जस्टिस बेला त्रिवेदी और संजीव खन्ना पिछले कुछ समय से जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में तमाम केसेस हैं उनसे उनका बहुत सघन और गहरा रिश्ता है। ये कुछ ट्वीट्स हैं जिन्हें देखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि हम अदालत को सीधे सीधे सवाल नहीं कर सकते, अवमानना का सवाल हो सकता है, लेकिन यह ट्वीट बता रहे हैं कि जस्टिस सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है। और जस्टिस बेला त्रिवेदी ये ठीक
उसी समय, उसी दिन जब हेमंत सोरेन की याचिका वापस भेजती हैं हाई कोर्ट, उसी दिन उमर खालिद की जमानत की एप्लीकेशन को भी ठंडे बस्ते में डालती हैं। और इस तरह से 14वीं बार, 14th टाइम उमर खालिद न्याय पाने से, या यूं कहें कि बुनियादी जमानत पाने से, क्योंकि न्याय तो बहुत दूर की बात है। हम सब जानते हैं कि उमर खालिद को दिल्ली के में जो हिंसा हुई थी उस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी तक क्या आरोप है, क्या चार्जशीट है, क्या सारी प्रक्रिया है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है उमर खालिद के केस में कि 14वीं बार, 14th टाइम उनकी जो बेल एप्लीकेशन है वह सुप्रीम कोर्ट रफा दफा करता है, आनन फानन में रफा दफा करता है। और वह भी तब जब हम देख रहे हैं कि इस देश में बलात्कारी और हत्यारे एक के बाद एक पैरोल पर बाहर आते हैं, और पैरोल पर बाहर आने के बाद भव्य दिव्य आयोजन करते हैं, राम मंदिर और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए बैटिंग करते हैं। सही समझा आपने, मैं डेरा सच्चा के राम रहीम का जिक्र कर रही हूं, क्योंकि वह बलात्कारी तो है ही, हत्यारा भी है, और हिंदू बेटी का बलात्कारी और हिंदू का हत्यारा है। लेकिन यहां अदालतें कहीं से भी स्वतः संज्ञान नहीं लेती कि इस शख्स को इतनी बार पैरोल, जमानत कैसे मिल रही है, और उमर खालिद उससे खौफजदा होता है पूरा का पूरा सिस्टम। ये खबरें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर। अब चर्चा हम रामराज की कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश तो आना ही चाहिए खबरों में। उत्तर प्रदेश में भाजपा के मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद। जी हां, वही चिन्मयानंद जिन्होंने 2011 में अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ बलात्कार किया। छात्रा ने प्रताड़ित होकर इतना उसको मेंटल टॉर्चर हुआ कि उसने अपना ही वीडियो बनाया, और वह वीडियो बहुत जबरदस्त वायरल हुआ, जिसमें दिखाई दे रहा था कि वह किस तरह से यौन शोषण अपनी ही छात्रा का कर रहे थे। और 2011 का यह मामला 2024 में पहुंचते पहुंचते रामराज की पराकाष्ठा होती है, और इस शख्स को बरी कर दिया जाता है। कहा जाता है, बताया जाता है कि ना इसने बलात्कार किया, ना कोई इस पे मामला है, क्योंकि जिस तरह का दबाव बनाया गया था उसमें जो पीड़िता है वह अपने बयान से मुकर गई। और हम सब जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली यह सरकार पीड़िता के पक्ष में नहीं खड़ी हुई, और जिस तरह से पूरे मामले में इस शख्स को बरी किया गया वह बताता है कि रामराज में हिंदू बेटियों का भविष्य क्या है और कहां है। तो स्वामी चिन्मयानंद शायद अब मिलेंगे बृजभूषण शरण सिंह से भी, क्योंकि वो भाजपा के सांसद हैं और उनके ऊपर तो यौन शोषण का आरोप है ही। तो ये जो इक्वेशन बन रही है रामराज की, उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की, वह बहुत कुछ कह रही है। लेकिन रामराज एक और सेंस में आया है, और यह खबर भी उत्तर प्रदेश से है। ध्यान से देखिए, यह खबर आई है मुरादाबाद से। मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता मिलकर 2 गायों की हत्या करवाते हैं। जी हां, ये मैं नहीं कह रही, यह मुरादाबाद पुलिस कह रही है। और वो हत्या इसलिए कराते हैं ताकि इलाके में सांप्रदायिक तनाव हो और एसएचओ को हटाया जा सके। अब यह खबर, इस खबर का पूरा एंगल देखिए कि जो रामराज लाने वाले लोग हैं, जो गाय को माता कहने वाले लोग हैं, और जो गाय को माता कहते कहते दूसरे की लिंचिंग करने वाले लोग हैं, यह जो विचारधारा है यह अपने फायदे के लिए एक नहीं 2 गायों को मरवाती है, कंकाल फिकवाती है। तनाव फिकवाने का पूरा कोशिश होता है कि इलाके में तनाव हो जाए। लेकिन चूंकि यहां पर पुलिस सजग थी और यह पूरी की पूरी साजिश ही रची गई थी एसएचओ को हटाने के लिए, लिहाजा यह शख्स सुमित बिश्नोई जो बजरंग दल का कार्यकर्ता है, अधिकारी है, यह गिरफ्तार होता है और इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ होता है। एक सवाल रामराज की दुहाई देने वालों से कि अगर मान लीजिए यह सुमित ना होता, अगर यह मुसलमान होता, तो आप सोचिए मुरादाबाद आज की तारीख में जल रहा होता। गाय से प्रेम करने वाले लोग
सड़कों पे उतरकर इंसानों को मार रहे होते। यह रामराज कितना डरावना है, सोच के देखिए। रामराज की बात हो और मंदिर मस्जिद की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद की। जी हाँ, ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसने कहा कि आपने परिसर में जो अनुमति दी है पूजा की, इसे रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे तनाव बढ़ सकता है और कभी भी अयोध्या जैसी परिघटना हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया गया था 91-92 का जो दौर था, वैसा ही दौर ज्ञानव्यापी में भी हो सकता है। लेकिन देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट उसने बहुत तसल्ली से कहा कोई चिंता की बात नहीं है, बस सरकार को और जिला प्रशासन को देखना होगा कि कानून व्यवस्था कायम रहे। मुझे याद आया 91-92 का दौर, ऐसे ही उस समय भी सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और कार्य सेवकों ने वाकई कानून व्यवस्था बनी रहने दी और बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। आज उसका उत्सव 2024 में देश में मनाया जा रहा है और हैरानी की बात नहीं कि आने वाले कुछ ही दिनों में ज्ञानव्यापी में भी इसी तरह की हिंसक कोई कार्रवाई हो सकती है। यह आशंका निर्मूल नहीं है। और जब हम बात कर रहे हैं मस्जिद की, तो देश की राजधानी दिल्ली को ही देखिए। यह खबर देखिए, यह खबर दिल्ली की मेहरौली से आई हुई है। मेहरौली में सदियों पुरानी एक मस्जिद जिस तरह से ढहा दी गई, बताया गया कि यह अतिक्रमण वाला इलाका था और मस्जिद जब ढहाई गई तब बगल का कब्रिस्तान भी कबाड़ दिया गया। उसमें भी जो लाशें थीं, जो कब्रिस्तान था, उसमें अनगिनत लाशों पर बुलडोजर चला। यह जो रामराज है, इसकी यह जो तस्वीर है, यह हम सबको, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे भारतीयों को डराती है। क्योंकि एक तरफ गाय के नाम पे ये हत्या करते हैं, वहीं अपने मकसद के लिए गाय कटवाते हैं। इसी तरह से मंदिर मस्जिद करके इस तरह का सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में फैलाते हैं। आपसे एक अपील है, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा, ताकि सच को पूरी बुलंदी के साथ रखने का हमारा हौसला बना रहे। शुक्रिया।